Hello everyone, this is the last bit given on page number 42 in your NCERT as well as in state board textbook में लास्ट में दिया हुआ है प्लांट लाइफ साइकिल्स एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस। अब ये चीज क्या है, अपने सारों प्लांट सभी टाइप के अपन ने पांचों डिविजन देख लिए, अलगी से लेके ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स की सब बातें अपन ने देख लिए, उनके लाइफ साइकिल स्टडी कर लिए, टाइप्स, एग्जांपल सभी आपको मैंने बता दिया। ओके, अपने रिवाइज कर लो एक बार फिर से आप एक नोटबुक आपने जो बनाई है जिसके अंदर नोट्स लिख रहे हो आप, एक बार पूरी नजर घुमा लो। अलगी की लाइफ साइकिल, ब्रायोफाइट की लाइफ साइकिल, टेरिडोफाइट की, जिम्नोस की और एंजियोस की आपकी लाइफ साइकिल एक बार रिवाइज कर लो। क्यों? क्योंकि उसी के बाद वही चीजों में यूज करके आज प्लांट लाइफ साइकिल में सबकी समरी बोलने वाला। ये जो बीट है, दिस इज नॉट जस्ट न्यू बीट, इट इज नॉट अ न्यू बीट, इट इज अ समराइज्ड पार्ट ऑफ योर ऑल लाइफ साइकिल्स ऑफ अलगी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, ऑल दोस प्लांट्स। और उसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस क्या है, हम सब कुछ देख चुके, हम कुछ नई चीज नहीं बोलने वाला हूं मैं आपको। जो पूरा पढ़ाया है वही चैप्टर को एट दी एंड आपको एक नए बीट के रूप में दिए वाला है। बच्चों को ये बड़ा मुश्किल लगता है कि सर ये क्या है, अरे कुछ नहीं, आप एक बार जब देखेंगे वो साइकिल तो आपको खुद समझ में आएगा कि बातें क्या बोल रहा हूं मैं। ओके, सो लेट्स सी व्हाट आर द लाइफ साइकिल्स। तो लाइफ साइकिल क्या रहती प्लांट की, आपने देखा था प्लांट लाइफ साइकिल जो रहती दो ही चीजों में घूमती, या तो गैमेट प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर रहता है एक जिसको अपन गैमेटोफाइट बोलते हैं, या स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर रहता जिसको अपन स्पोरोफाइट बोलते हैं। करेक्ट? So gametophyte is a haploid body and diploid body is called sporophyte. It produces gametes and it produces spores. याद आ रहा है, स्टार्टिंग में बताया था मैंने आपको। Okay, and it can produce the gametes by mitosis. Here gametes are produced by mitosis. क्योंकि ये खुद हैप्लॉइड सेल से बना रहा है तो फिर उसमें गैमेट्स बनाने के लिए गैमेट्स आर आल्सो हैप्लॉइड, सो दे आर प्रोड्यूस्ड बाय योर माइटोसिस। बट स्पोरोफाइट में रहेंगे कोई तो भी मदर सेल्स, दे विल प्रोड्यूस द गैमेट्स बाय मियोसिस, सॉरी स्पोर्स बाय मियोसिस, स्पोर्स विल बी प्रोड्यूस्ड बाय मियोसिस एंड स्पोर्स आर आल्सो हैप्लॉइड। स्पोर्स फिर कहीं तो भी जाके गिरते, जर्मिनेट होते और फिर वहां पे गैमेटोफाइट नाम का स्ट्रक्चर आता, गैमेटोफाइट पे फिर गैमेट्स बनते, गैमेट्स की फ्यूजन होके जाइगोट बनता, जाइगोट में क्या होगा वही सब बातें अभी तुमको मैं समराइज कर। सो जनरली कभी ऐसा होता कि ये डोमिनेंट रहता, कभी ये डोमिनेंट हो जाता, कभी ये डिपेंडेंट रहता तो कभी ये डिपेंडेंट हो जाता। ये सब बातें मैंने आपको बोला था, ठीक है। मैं समराइज कर रहा हूँ, एक एक से देखते हैं। अपने को तीन लाइफ साइकिल्स देखने के, हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक और हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो फर्स्ट लाइफ साइकिल आपके सामने फोटो तो आ ही रहा है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। सो व्हाट इज हैप्लॉन्टिक? एज द नेम सजेस्ट, ये जो लाइफ साइकिल रहेगी इसमें प्लांट बॉडी जो रहेंगी वो हैप्लॉइड प्लांट बॉडी रहेंगी, मतलब उसके सारे सेल्स के अंदर सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स रहेगा व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय एन। जैसे कि अपनी बॉडी में अगर तुमने कोई भी सेल निकाले तो उसमें डबल सेट रहते क्रोमोसोम के, 46 सेल्स रहते, हर एक क्रोमोसोम्स रहते हर सेल में। और अगर मैं स्पर्म की बात करूं या ओवम की बात करूं तो उसमें सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम रहता ईच। ओके, और इसको हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम बोलते। जब दो सेट रहते तो डिप्लॉइड, मतलब स्पोरोफाइट के सभी सेल्स डिप्लॉइड रहते, उनमें दो दो सेट रहते क्रोमोसोम्स के, और गैमेटोफाइट के सभी सेल्स हैप्लॉइड रहते क्योंकि उनमें एक एक ही स्टेज रहते, एक एक ही क्रोमोसोम का सेट रहता। अब आपको अलगी में ये साइकिल दिखाई देती, अलगी में ये लाइफ साइकिल दिखाई देती आपको, जहां पे डायग्राम दी हुई है ये वाली, ये डायग्राम के अंदर लिख के रख लेने का अलगी। एग्जाम्पल स्पाइरोगायरा, क्लमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, मोस्टली जितने ग्रीन अलगी है तुम्हारे वो सब इसमें, मोस्ट ऑफ द अलगी शो दिस लाइफ साइकिल। तो ये जो मैं साइकिल ड्रॉ कर रहा हूँ प्लस वहां पे दिख भी रही है। सो शुरुआत होती है आपके गैमेटोफाइट नाम का स्ट्रक्चर रहता, गैमेटोफाइट। ओके, उसमें क्या होता, गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती, गैमेटोजेनेसिस आगे पीछे हो सकती है मेरी लिखने की, बट वो डायग्राम को एज इट इज समझ लो। गैमेटोफाइट क्या रहता, अलगी के जैसे थैलस रहेगा, इरेगुलर शेप का। अलगी की प्लांट बॉडी कोई ऐसी थैलोफाइट्स रहते हैं अलगी, उनको कोई स्पेशल रूट, स्टेम, लीव्स कुछ नहीं रहता। सो दैट इज कॉल्ड थैलॉइड प्लांट बॉडी अलगी। याद करो, एज आई हैव सेड, रिवाइज वंस एंड देन ओनली डू दिस बिट। एक बार पूरा रिवाइज कर लो चैप्टर और फिर ये बिट देखो, ज्यादा इजी जाएगा, लर्न हो जाएगा। ओके, सो गैमेटोफाइट क्या है, यू कैन पॉज इट हियर, पहले रिवाइज कर लो और फिर देखो वीडियो प्लीज। ओके, so what is gametophyte of algae? It is a thalloid body which produces spore, which undergoes which consists of gamete producing structures are there. They are hidden, sex organs are generally absent. आपको अलगी में बताया था मैंने, they are absent. एंथीरिडियम, आर्चिगोनियम कुछ नहीं रहता अलगी में। डायरेक्टली वहां पे माइटोसिस होता और गैमेट्स बनते, मेल गैमेट, फीमेल गैमेट, आइसोगैमी, ऊगैमस कंडीशन, फ्लैजिलेट गैमेट, नॉन फ्लैजिलेट गैमेट, सब बताया था मैंने अलगी में।
याद है, मेल फीमेल गैमेट बनेंगे, मेल गैमेट विल फ्यूज विद फीमेल गैमेट, okay, that two gametes will fuse to form zygote, and zygote is there for diploid structure, right? But zygote does not grow into sporophyte, it quickly undergoes meiosis, it quickly undergoes meiosis to produce, एक zygote से कितने स्पोर्स बनेंगे, 4 स्पोर्स बनेंगे, क्योंकि meiosis में एक सेल से कितने सेल्स बनते हैं, 4 सेल्स बनेंगे, और ये जो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर था इसका हैप्लॉइड स्पोर्स तैयार हो जाएंगे, तो आपको एक zygote 1 2 3 4 स्पोर्स बन जाएंगे उसके, ये स्पोर्स पानी में कहीं जाके वापस से गिरेंगे, फिर से जर्मिनेशन होगा स्पोर्स का, सिंपल लाइफ साइकिल, दिस इज योर अल, ओके। अब ये लाइफ साइकिल में देखो सारे स्टेजेस, ये स्पोर भी हैप्लॉइड है, स्पोरोफाइट, ओके, स्पोर, गैमेटोफाइट इज आल्सो हैप्लॉइड, गैमेटोजेनेसिस में बनने वाले गैमेट्स, मेल गैमेट फीमेल गैमेट भी हैप्लॉइड है, अकेला ज़ाइगोट एक डिप्लॉइड स्टेज है, बाकी सब हैप्लॉइड स्टेज है, मतलब इनकी लाइफ साइकिल का ज्यादातर हिस्सा कैसा गुजर रहा, हैप्लॉन्टिक गुजर रहा है, ज्यादातर लाइफ साइकिल में जो स्टेजेस आ रही है दे आर हैप्लॉइड स्टेजेस, सच लाइफ साइकिल इज नोन एज हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, समझ रहे क्या है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, इफ द मेजर पार्ट ऑफ लाइफ इज स्पेंट हैज हैप्लॉइड स्टेजेस ऑफ लाइफ, हैप्लॉइड सेल्स ओनली, सो दैट स्टेज लाइफ साइकिल इज कॉल्ड हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। जैसे कि यहाँ पे पूरा देखो, एक अकेली जाइगोट को छोड़ दिए तो बाकी सारे स्टेजेस हैप्लॉन्टिक है, तो मेजर लाइफ साइकिल कैसे हुई, इतना छोड़ दिए, सो दिस इज दिस हैप्लॉन्टिक फेज, दैट इज गैमेटोफाइटिक फेज, ओके, एंड ओनली जाइगोट रिप्रेजेंट्स स्पोरोफाइटिक फेज हियर, एंड जाइगोटिक मियोसिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस लाइफ साइकिल, जाइगोट में मियोसिस, जाइगोट में मियोसिस, एंजियोस्पर्म्स में ऐसा हुआ था क्या, जाइगोट बना था वो एम्ब्रियो में डेवलप होता बाय माइटोसिस, एम्ब्रियो से सीड बनता और फिर सीड कहीं जाके गिरता, उस पे फूल आते, फूलों में फिर एंथर स्टैमेन वगैरह आते हैं, ओवल तैयार होते हैं, और वहां पे मदर सेल्स में मियोसिस होता, डायरेक्ट जाइगोट में मियोसिस हुआ था क्या, नहीं, एंजियोस्पर्म्स की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन अल्गी में क्या होता, डायरेक्ट जाइगोट अंडरगोज मियोसिस, सो जाइगोटिक मियोसिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच लाइफ साइकिल, एमसीक्यू इन नीट 2013, zygotic meiosis is the characteristic feature of haplontic life cycle, लिख के रख लो, zygotic meiosis, zygote में meiosis and to produce spores is the characteristic feature of haplontic life cycle, means algae show such life cycle, okay, fucus वगैरह छोड़ दो, वो algae नहीं, Spirogyra, Volvox, Chlamydomonas, green algae mostly, so they show this life cycle, okay, समझ में क्या है, कुछ नया बोला कि मैंने, स्पोरोफाइट नाम का कोई स्ट्रक्चर है क्या यहाँ पे, देयर इज नो स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पोरोफाइट, zygote itself is the single cell which acts as sporophyte which quickly divides to produce spores by meiosis, बराबर है, तो यहाँ पे स्पोरोफाइट का काम zygote खुद करता है, ओके, ये शुरुआत थी, अलगी अभी पानी में थे तो उन्होंने लाइफ साइकिल एकदम आसान थी उनकी इस तरीके से, ठीक है, यही लाइफ साइकिल थोड़ी डिफिकल्ट हो गई डिप्लॉन्टिक में, डिप्लॉन्टिक में क्या होता है, अगर डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की मैं बात करूं, सो zygote, अगर आप डिप्लॉन्टिक की बात करें तो ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स की, सॉरी, एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स की बात ले लो, एंजियोस्पर्म्स जिम्नोस्पर्म्स में क्या होता, जो कोई भी प्लांट बॉडी रहेंगी इट इज मेनली स्पोरोफाइट, याद है अलगी में मेनली प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट, ओके, इट इज अ डिप्लॉइड प्लांट बॉडी, इट इज अ डिप्लॉइड प्लांट बॉडी, चाहे साइकस का ले लो, मैंगो ट्री ले लो, कोई भी ट्री ले लो, उसके ऊपर फूल आएंगे, उसके ऊपर गैमेट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स आएंगे, उसमें होगा गैमेटोजेनेसिस, बराबर, या तो एंथर पर बनेंगे मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स, याद है, माइक्रोस्पोर, मेगास्पोर, फीमेल गैमेट, ओके, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय मियोसिस, यहाँ पे मियोसिस से बनेंगे गैमेट्स, फिर इनकी फ्यूजन होंगी और फ्यूजन से क्या बनेगा, डिप्लॉइड जाइगोट, ये मेल गैमेट है, ये फीमेल गैमेट है, ओके, फिर डिप्लॉइड जाइगोट तैयार हो जाएगा, जाइगोट ग्रो होगा, उसका बनेगा एम्ब्रियो, एम्ब्रियो विल बी डिप्लॉइड, एम्ब्रियो से बनेंगे सीड्स, सीड्स फिर होंगे जर्मिनेट, और जर्मिनेशन के बाद में फिर से तुम्हारा स्पोरोफाइट बनेगा डिप्लॉइड। अगर इस लाइफ साइकिल, मैं किसकी बात कर रहा, एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स की, दिस इज डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, कौन सी लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक, मतलब ज्यादातर जिंदगी का फेस कैसा गुजरेगा इनका, डिप्लॉइड गुजरेगा, कैसे, शुरुआत हुई थी सीड से, सीड जर्मिनेट होकर क्या आता, स्पोरोफाइट,
मतलब पूरा मेन प्लांट आता है, आम का झाड़ आएगा, नीम का झाड़ आएगा, बादाम का झाड़ आएगा, साइकस का ट्री आएगा, कोनिफर आएगा, उसके सारे सेल्स डिप्लॉयड रहते। फिर उसके ऊपर फ्लावर्स आते, फ्लावर्स के अंदर होता है गैमेटोजेनेसिस, एंथर में बनते मेल गैमेट्स। पहले तो मेल स्पोर्स तैयार होते पोलन ग्रेन्स, फिर पोलन ग्रेन्स के अंदर छोटा सा एक गैमेटोफाइटिक स्टेज आता है जिसमें 2 या फिर 1 मेल गैमेट बनेगा। पोलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट बनते, और ओव्यूल के अंदर रहता है एग सेल या फिर फीमेल गैमेट। लास्ट लेक्चर में अपन ने देखे थे, करेक्ट। सो ये दोनों गैमेट्स की फ्यूजन होती, मतलब सिनगैमी होंगी, याद है सिनगैमी, एंड दैट सिनगैमी रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ अ डिप्लॉयड जाइगोट। सो अगर आप यहाँ पे गौर, बाकी वही जाइगोट की ग्रोथ होकर एम्ब्रियो बनता, उससे सीड्स बनते। यहाँ पे गौर करने वाली बात क्या है, एक बस एक छोटी सी स्टेज आ रही है यहाँ पे ऐसी हैप्लॉइड इतनी सी, बाकी मदर सेल्स वगैरह जो रहते वो तो डिप्लॉइड ही रहते, बराबर। सो जाइगोट जैसे ही चालू हो गया, वहां से लेके मदर सेल्स तक, जाइगोट से लेके मदर सेल्स तक पूरी डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है इनकी। ज्यादातर लाइफ का हिस्सा डिप्लॉन्टिक गुजर रहा, और एक बस टेम्पररी हाईली रिड्यूस्ड ऐसा गैमेटोफाइटिक स्टेज आ रहा। मेल गैमेटोफाइट इज हाईली रिड्यूस्ड इन दी पोलन ट्यूब, फीमेल गैमेटोफाइट इज हाईली रिड्यूस्ड इन दी ओव्यूल, बराबर। तो इतना शॉर्ट ऐसा एक लाइफ साइकिल यहाँ पे दिख रहा है इनका। सो यहाँ पे क्या रहा, मेजर लाइफ साइकिल डिप्लॉयड है और एक बहुत छोटा सा हिस्सा हैप्लॉइड। सो दिस इज द स्पोरोफाइटिक फेज, दिस इज द गैमेटोफाइटिक फेज, करेक्ट। और ये फेज में क्या है, मेजर पार्ट डिप्लॉयड पार्ट गुजर रहा, तो ये लाइफ साइकिल को क्या बोलेगा, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल seen in most of the gymnosperms plus angiosperms। हैप्लॉन्टिक अलगी में दिखता, डिप्लॉन्टिक जिम्नोस और एंजियोस्पर्म्स में। समझा क्या, कुछ नया है क्या? मैंने जो पढ़ाया था वही लाइफ साइकिल्स मैंने शॉर्ट में एकदम ड्रॉ करके बताया, जो आपको फोटो भी आ रही है प्लस मैं वही ड्रॉ कर। ओके, याद कर लो बेटा, इसमें से एमसीक्यू आता क्योंकि ये बच्चों को कंफ्यूज होता। सो प्लीज डू इट प्रॉपरली। मैं क्या बातें कर रहा हूँ समझ में आ रहा, फर्क ध्यान में आ रहा। अलगी में क्या हो रहा था, जाइगोट में डायरेक्टली मियोसिस हो रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा है, जाइगोट की ग्रोथ हो रही है अच्छी, उससे स्पोरोफाइट नाम का स्ट्रक्चर आ रहा, और फिर मियोसिस का किस में होता, मदर सेल्स में मियोसिस होता। सो जाइगोटिक मियोसिस यहाँ नहीं होगा, जाइगोट माइटोसिस से ग्रो होगा, माइटोसिस माइटोसिस माइटोसिस, मदर सेल्स विल डिवाइड बाय मियोसिस टू प्रोड्यूस स्पोर्स। ओके, जिम्नोस्पर्म में भी मेगास्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल, they will divide by meiosis to produce megaspore and microspores respectively, right? Last हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अब कौन बच गया, हैप्लोडिप्लॉन्टिक नाम से समझ में आ रहा, हैप्लॉइड आधी लाइफ साइकिल हैप्लॉइड रहेंगी इनकी, आधी लाइफ साइकिल डिप्लॉइड रहेंगी। सो अगर ब्रायोफाइट्स की बात करूं, डिप्लॉन्टिक में एग्जांपल क्या है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में ज्यादातर जिंदगी एंजियोस प्लस जिम्नोस, ज्यादातर जिंदगी इनकी डिप्लॉइड गुजर। अब अगर मैं टेरिडोफाइट्स और ब्रायोफाइट्स, पहले ब्रायोफाइट्स के एग्जांपल्स मर्केंशिया, रिक्शिया, फ्यूनेरिया, पॉलीट्रिकम, याद है राइट, स्पैग्नम वगैरह, मॉस वगैरह थे अपने, तो उनकी लाइफ साइकिल कैसी थी, तो आपको याद होगा मर्केंशिया का थैलस रहता, गैमेटोफाइट रहता, उस पर छत्रियां आती। ओके, सो वो जो मर्केंशिया का थैलस रहेगा दैट इज गैमेटोफाइट, उसके ऊपर छत्रियां आएंगे, मेल फीमेल स्ट्रक्चर आएंगे, एंड आर्चिगोनियोफोर, एंथेरिडियोफोर, एंथेरिडियोफोर में मेल गैमेट तैयार होंगे, आर्चिगोनियोफोर में फीमेल गैमेट बाय माइटोसिस, क्योंकि गैमेटोफाइट इज हैप्लॉइड, तो माइटोसिस से क्या होगा, गैमेटोजेनेसिस, और फिर माइटोसिस होगा, और फिर मेल गैमेट फीमेल गैमेट बनेंगे। मेल गैमेट्स आर कॉल्ड एंथेरोजॉइड्स, दे आर मोटाइल, they will move with the help of flagella, and water is required for fertilization, so that male gametes are carried up to female gamete, and then it will fertilize the female gamete and a zygote is formed, barabar, diploid zygote. Then that zygote within the archegonium, it will develop into a small structure having foot seta capsule, बराबर है। फ्यूनेरिया का आपको मैंने बताया था, फिर उसके ऊपर स्पोरोफाइट बोलते हैं उसको अपन, स्पोरोफाइट फुट सेटा कैप्सूल, याद आ रहा क्या, लीफी स्टेज वगैरह रहते हैं ऐसी, राइजर्स वगैरह, ये सब नहीं देखा, हमें सिर्फ लाइफ साइकिल देखना है। और फिर स्पोरोफाइट में फुट सेटा कैप्सूल, कैप्सूल विल बर्स्ट एंड इट विल रिलीज द स्पोर्स, एंड स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय मियोसिस, स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय मियोसिस। Then spores will again germinate, they will fall somewhere, they will develop into protonema stage, then leafy stage in your mosses, liver worts में नहीं रहती वो stages, so it will develop into, spores will germinate into on soil and they will again grow into gametophyte, फिर उस पे छत्रियां आएंगी, छत्र के अंदर मेल गैमेट फीमेल गैमेट बनेंगे, फिर ये प्रोसेस चलता है।
लेकिन यहाँ पे अगर आप गौर करें तो गौर करने से बात क्या है, स्पोरोफाइट एक अलग एग्जिस्टेंस है यहाँ पे और गैमेटोफाइट एक अलग एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर देगा। लेकिन हो क्या रहा है, गैमेटोफाइट इज डोमिनेंट एंड स्पोरोफाइट इज हियर डिपेंडेंट ऑन दिस गैमेटोफाइट। वो इसके ऊपर ही अटैच है ना, गैमेटोफाइट पे अटैच है ना, वहीं पे जुड़े वाला है। सो उसको अलग से न्यूट्रिशन नहीं, उसको न्यूट्रिशन के लिए, इसलिए स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट फॉर न्यूट्रिशन एंड एंकरेज। ओके, देयरफॉर हियर अपने को दो स्टेजेस क्या दिखती, स्पोरोफाइटिक स्टेज दिखती और डिप्लॉइड स्टेज यहाँ से यहाँ तक। सो ये डिप्लॉइड स्टेज और ये फिर हैप्लॉइड स्टेज। सो अपने को दो स्टेजेस दिख रही, हैप्लोडिप्लॉन्टिक स्टेज। ये लाइफ साइकिल क्या बोलेगा, हैप्लोडिप्लॉन्टिक स्टेज। एंजियोस्पर्म में गैमेटोफाइट नाम का अलग झाड़ आता क्या कोई, नहीं, यहाँ पे गैमेटोफाइट नाम का अलग झाड़ आता। ओके, अलगी में भी आता, लेकिन अलगी में से अब क्या होगा, थोड़ा सा स्पोरोफाइट की तरफ बढ़ने लगे, स्पोरोफाइट को भाव देने का जरा ज्यादा। और जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म ने तो स्पोरोफाइट को डोमिनेट कर लिया है, गैमेटोफाइट को बहुत रिड्यूस कर लिया। फर्क समझ रहे। तो जो इवोल्यूशन वाले प्लांट्स में गैमेटोफाइट पहले भारी था, फिर धीरे धीरे गैमेटोफाइट कम होते गए और स्पोरोफाइट ज्यादा भारी होने लग गया। भारी मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंस उसको दिए, क्योंकि डिप्लॉइड होना ज्यादा सेफ रहता एज कंपेयर टू बीइंग हैप्लॉइड। ओके, इसके लिए आज के जो प्लांट्स हैं स्पोरोफाइट डोमिनेंट रहता, लेकिन जो प्रीमिटिव प्लांट्स है अलगी, ब्रायोफाइट, इनमें गैमेटोफाइट डोमिनेंट रहता। टेरिडोफाइट से लेके जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में स्पोरोफाइट डोमिनेंट था। फिर से देखते चलो, अब जिम्नोस्पर्म की ये होगी ब्रायोफाइट की बात। हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल इज फाउंड इन ब्रायोफाइट्स एज वेल एज टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स के एग्जांपल क्या है तुम्हारे, फर्न्स एंड हॉर्स्टेल्स, राइट, फर्न्स एंड हॉर्स्टेल्स। उसके अंदर तुम्हारे नेफ्रोलेपिस, फिर 4 प्रकार के अपने क्लासेस देखे थे, साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, फिर स्पिनोप्सिडा और टेरोप्सिडा, 4 क्लासेस थे, राइट, साइलोटर्म, लाइकोपोडियम, सिलाजिनेला। उसके अंदर फिर एग्जांपल टेरिस, डायोप्टेरिस, ओके, एडिएंटम वगैरह। अब ये जो टेरिडोफाइट्स रहते, टेरिडोफाइट्स में लाइफ साइकिल कैसे रहती, स्पोरोफाइट इज डोमिनेंट, उसमें स्पोरोफाइट डोमिनेंट रहता। स्पोरोफाइट से शुरू करने, फिर आपका स्पोरोफाइट का स्ट्रक्चर याद आ रहा, वहां पे क्या था, स्पोरोफाइट नेफ्रोलिपिस का स्ट्रक्चर बताया था मैंने आपको। नेफ्रोलिपिस का रूट्स रहेंगे, पत्तियां रहेंगी, पत्तियों के दोनों साइड से बैक साइड में स्पोरोफिल्स रहेंगे। ओके, ब्राउन कलर के ऐसे पूरे डॉट्स रहते, छोटे छोटे स्पोरोफिल्स। ओके, फिर उसके ऊपर स्पोर्स आएंगे, स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय मियोसिस। ओके, दैट स्पोर्स आर देन कैरिड बाय टू ईच अदर, male spores and are carried up to female spore. Okay, they will then fertilize each other and they will form a zygote. Zygote develop होगा. Okay, that zygote is retained on the female plant. टेरिडोफाइट्स में स्पोरोफाइट इज द डोमिनेंट स्ट्रक्चर। आपको नेफ्रोलेपिस की डायग्राम बताया था मैंने, नेफ्रोलेपिस निकालो, उसके अंदर पत्तियां रहती है, ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम, वस्कुलर बंडल्स आर प्रेजेंट, प्लस पत्तियों के पीछे बैक साइड में आपको माइक्रोस्पोरोफिल्स रहते या मेगास्पोरोफिल्स रहते, उसके अंदर माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स तैयार होते। फिर these spores they will fall on soil, they will germinate, spores will germinate to form a structure called prothallus. यहां से बनता प्रोथैलस। Prothallus is generally green independent gametophyte. It represents gametophyte in pteridophytes. फिर gametophyte पे फिर से तुम्हारे एंथीरिडियम, आर्चिगोनियम रहेंगे, उसके अंदर गैमेटोजेनेसिस होगा, फिर उनका फ्यूजन होकर जाइगोट बनेगा, and zygote is retained for some period in certain pteridophytes such as your Selaginella and Marsilia. It is called seed habit. हेटेरोस्पोरस जो रहते, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर अलग अलग स्पोर्स बनाते हो, तो उनके फीमेल थैलस अलग रहेगा, मेल थैलस अलग रहेगा। फिर वो जो स्पोर्स जर्मिनेट होंगे, उनके गैमेट्स अलग अलग बनेंगे और अल्टीमेटली गैमेट्स फ्यूज होकर जाइगोट बनेगा। जाइगोट इज रिटेन, इट विल ग्रो इनटू एम्ब्रियो एंड एम्ब्रियो विल डायरेक्टली डेवलप इनटू स्पोरोफाइट देयर ओनली। ओके, तो ये सब डिप्लॉइड स्टेजेस है यहाँ पे। सो यहाँ पर भी अगर आप देखें तो डिप्लॉइड स्टेज और उसी के साथ साथ हैप्लॉइड स्टेज, गैमेट्स यहाँ तक, सॉरी यहाँ तक, सो ये गैमेट्स तक का हैप्लॉइड स्टेज। सो यहाँ पे डिप्लॉइड मेन है और हैप्लॉइड भी है थोड़ा सा हिस्सा। सो लाइफ साइकिल इज सेड टू बी डिप्लो हैप्लॉन्टिक। हैप्लोडिप्लॉन्टिक बोलो या डिप्लो हैप्लॉन्टिक, एक ही बात है। लेकिन मेनली अगर ब्रायोफाइट की बात करें, सो ब्रायोफाइट्स में हैप्लोडिप्लॉन्टिक बोलो, क्योंकि हैप्लॉइड फेज इज डोमिनेंट, दैट इज गैमेटोफाइट इज डोमिनेंट इन ब्रायोफाइट्स। और टेरिडोफाइट्स की बात करें तो डिप्लो हैप्लॉन्टिक बोलो, क्योंकि उसके अंदर स्पोरोफाइटिक डिप्लॉइड फेज कौन है, स्पोरोफाइट इज डोमिनेंट। ओके,
यही सारा डिस्कशन आपको ये एनसीईआरटी के ये वाले पेज पे दिया हुआ है। इसके एग्जांपल्स वगैरह आपको दिया है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के एडिशनल एग्जांपल्स, हैप्लोडिप्लॉन्टिक के एडिशनल एग्जांपल्स। सो अगर आपको हैप्लोडिप्लॉन्टिक के एग्जांपल्स देखने के तो एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया, एक्टोकार्पस और पॉलीसाइफोनिया ये अलगी है, लेकिन इनके अंदर अपने को हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल दिखती। और जो फ्यूकस अलगी, आपको याद है कि फ्यूकस उसके अंदर एयर ब्लैडर था, एयर बबल्स थे उसके अंदर, वो अलगी तो पूरी तरह से डिप्लॉन्टिक है, वो एंजियोस्पर्म की जैसी हुशार हो गई है। उसके अंदर मेजर लाइफ साइकिल डिप्लॉयड रहती है उसकी प्लांट बॉडी और उसके अंदर स्ट्रक्चर्स बनते। ये नीट में आके वाला क्वेश्चन है, लास्ट लाइन एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग अलगी इज डिप्लॉन्टिक। सो वो जो डायग्राम्स है आपके तीन, हैप्लोन्टिक की फोटो के अंदर क्या लिखने का, अलगी, मोस्ट अलगी, ब्रैकेट में लिखने का स्पाइरोगायरा, वॉलवॉक्स और क्लामाइडोमोनास, लिख लिया। फिर डिप्लॉन्टिक के अंदर क्या लिखने का, एंजियोस प्लस जिम्नोस, साइकिल के बीच में एंजियोस प्लस जिम्नोस, कॉमा करके वहीं पे लिखने का फ्यूकस, FUCUS, फ्यूकस या अलगी, ठीक है। नीचे हैप्लोडिप्लॉन्टिक है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक में क्या लिखने का, वो जो ब्लू कलर का पार्ट है हैप्लॉन्टिक और नीचे डिप्लॉन्टिक ऐसा है। सो ऊपर वाले पार्ट में लिखने का ब्रायोफाइट्स प्लस टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स प्लस टेरिडोफाइट्स, कॉमा करके लिखो वहां पे दो और अलगी के नाम, एक्टोकार्पस, एक्टोकार्पस एंड योर पॉलीसाइफोनिया, एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया एंड कैल्प्स, ठीक है। ये याद रखने के लिए आपको एमसीक्यू यहाँ पे से डायग्राम देख के ध्यान में आ रहा है, ये मैंने यहाँ पे डायग्राम में लिखा है। कैल्प्स में कौन सी लाइफ साइकिल है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, फ्यूकस में डिप्लॉन्टिक, मोस्ट ऑफ द अलगी में स्पाइरोगायरा की लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक, वॉलवॉक्स की हैप्लॉन्टिक। इतने ही एग्जांपल्स एनसीईआरटी में जितनी बातें करेंगे उतने ही लर्न करने। इनफैक्ट ये फ्यूकस वाला क्वेश्चन आके गए वाला है, जाइगोटिक मियोसिस वाला, मतलब यहाँ से क्वेश्चन अल्टरनेट ईयर्स में पूछे जाते। ओके, तो 4 मार्क के लिए एक इंपॉर्टेंट बीट है ये। सो दीज आर दी 3 लाइफ साइकिल्स। ओके, यहाँ पे लाइफ साइकिल्स तो ऐसे चले और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्पोरोफाइटिक फेज इज अल्टरनेटिंग विद द गैमेटोफाइटिक फेज। ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है यहाँ पे, सो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स, in sexually reproducing organisms, the life of that organism alternates between haplontic phase or a diplontic phase alternatively। वो alternate होते रहते, कभी haploid stage आती है जिंदगी में, कभी diploid हो जाती है। Therefore this is known as alternation of generation between gametophyte and sporophyte। अपनी बॉडी में भी ऐसा रहता है, अपनी बॉडी स्पोरोफाइट एक्चुअली, ओके, उसके अंदर मदर सेल्स है, टेस्टिस में स्पर्म प्रोड्यूसिंग मदर सेल्स है, ओवरीज में फीमेल के रहते हैं ओवम प्रोड्यूसिंग मदर सेल्स। स्पर्म प्रोड्यूसिंग मदर सेल्स विल प्रोड्यूस स्पर्म्स बाय meiosis, ovum producing mother cells will produce ovum by meiosis, then they will fuse to form zygote, zygote will grow into baby again and baby will be sporophyte। बट ये एनिमल्स पे अप्लाई नहीं होता, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट वर्ड आपको प्लांट पे लगाने का। व्हाई? बिकॉज गैमेटो मींस गैमेट प्रोड्यूसिंग, फाइटा मतलब प्लांट बॉडी, नॉट एनिमल बॉडी। तुम बोलेगे सर बोल तो दिए तुमने, बट यस इट कैन बी इजीली अंडरस्टूड विद दिस एग्जांपल। स्पोरोफाइट अपन स्पोर नहीं बनाते, अपन गैमेट बनाते सिर्फ, ओके। तो अपनी बॉडी गैमेटोफाइट नहीं, अपन डिप्लॉयड बॉडी अपनी, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द 3 लाइफ साइकिल्स। रिवीजन देख लो एक बार, इजी पार्ट है, कोई बहुत नया नहीं है। बस फर्क क्या है, हैप्लॉन्टिक में जाइगोटिक मियोसिस, हैप्लोडिप्लॉन्टिक में आधी लाइफ साइकिल हैप्लॉइड आधी डिप्लॉइड, डिप्लॉन्टिक में मेजर पार्ट स्पोरोफाइटिक जाता। बाद में आपको गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट का डिस्कशन दिया है। ये दो जो पैसेजेस आपको एंड में डाल रहा हूं मैं, ये एनसीईआरटी के 43 पर के दिया पैसेजेस है। यहाँ पे आपको ऊपर वाले पैसेज में ब्रायोफाइट्स का लाइफ पैटर्न और नीचे वाले पैसेज में स्पोरोफाइट्स का लाइफ पैटर्न दिया है। ब्रायोफाइट्स में क्या रहता है, गैमेटोफाइट इज डोमिनेंट एंड स्पोरोफाइट इज टोटली और पार्शियली डिपेंडेंट इन ब्रायोफाइट्स फ्यूनेरिया। जबकि टेरिडोफाइट्स में क्या रहता है, स्पोरोफाइट इज डोमिनेंट, it is main plant body, and gametophyte is also independent, it grows for a short period, it is free living, okay। जबकि जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स में क्या रहता है, स्पोरोफाइट इज मेन प्लांट बॉडी एंड गैमेटोफाइट इज टोटली डिपेंडेंट एंड इट इज हाईली रिड्यूस्ड स्टेट, ओके। तो ये सब बातें लिख के रख लो, डिफरेंस की जैसा याद रखो। आपको ये चैप्टर में से यही क्वेश्चंस पूछेंगे, गैमेटोफाइट कैसा है, इसका स्पोरोफाइट कैसा है, इसका ये क्या है, वो क्या है। तो ये कंफ्यूज नहीं होना, आपको लिख के रख लो कि किसका क्या है। अलगी का गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट, ये ऐसा डब्बा बना लो अलगी के लिए, ठीक है। स्पोरोफाइट इज एब्सेंट इन अलगी, हियर जाइगोट रिप्रेजेंट्स स्पोरोफाइटिक फेज अलगी। ब्रायोफाइट में गैमेटोफाइट इज डोमिनेंट, ग्रीन फोटोसिंथेटिक, ओके। स्पोरोफाइट इज टोटली और पार्शियली डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट। टेरिडोफाइट में क्या लिखने का, गैमेटोफाइट इज फ्री लिविंग, स्पोरोफाइट इज डोमिनेंट, it is photosynthetic, thyroid, it has true root, stem etc. and pteridophytes। जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स में क्या लिखने का,
इट इज डोमिनेंट स्ट्रक्चर, इट इज हाईली रिड्यूस्ड एंड डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट. इतने ही लिखने का, डोमिनेंट कौन है, डिपेंडेंट. ओके, सो धीरे एक लॉजिक याद रखने का, गैमेटोफाइट को धीरे धीरे अपन कम करते गए और स्पोरोफाइट को ज्यादा भारी बनाते गए. पहले वो डोमिनेंट हुआ करता था गैमेटोफाइट, बाद में धीरे धीरे टेरिडोफाइट से स्पोरोफाइट डोमिनेंट होने लग गए. ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट योर लाइफ साइकिल्स ऑफ योर प्लांट किंगडम में के पूरे लाइफ साइकिल्स, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. हियर दिस चैप्टर इज फिनिश्ड. कुछ एडिशनल एमसीक्यूज वगैरह सॉल्व करो इसके अंदर जनरल नॉलेज के, जैसे फॉर एग्जांपल सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म कौन सा है, सबसे छोटा एंजियोस्पर्म वुल्फिया 1 मिलीमीटर का रहता, सबसे बड़े जिम्नोस्पर्म सिकोया ट्रीज रहते, दे आर इनफैक्ट द लार्जेस्ट ट्रीज अमंग द प्लांट किंगडम. सबसे बड़ा मेल गैमेट साइकस का रहता, फीमेल गैमेट भी साइकस का रहता प्लांट किंगडम में, राइट. विंग्ड पोलन ग्रेन्स किसके है, ब्रायोफाइट्स में कौन सी मॉस को क्या बोलते हैं, ठीक है. ये जनरल नॉलेज जैसे कुछ फैक्चुअल डिटेल्स आपको कहीं मिलते गए, सो प्लीज नोट देम डाउन. अगर ज्यादा जरूरत नहीं है, ज्यादा फैक्चुअल में जाओ मत, एनसीईआरटी में जितना हुआ दिया हो उतना सफिशिएंट. ओके, रिवाइज थरोली, समरी रीड करो, एक्सरसाइज सॉल्व करो एनसीईआरटी के एंड में दी हुई. कोई क्वेश्चन नहीं समझे तो मुझे प्लीज आस्क, पूछो, आई टेल यू. एंड हियर दिस चैप्टर इज फिनिश्ड. वी विल स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर इन आवर नेक्स्ट लेक्चर.